नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर बिहार दरोगा का मॉडल सेट नंबर 3 लेकर के आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे। अगर अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं रोज़ नया वीडियो डालता हूँ तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1, 1757 का प्लासी का लड़ाई। ये जो है 1760 में बांडीवास का युद्ध। 1760 में बांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी और ये 1761 जो है पानीपत की लड़ाई। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था और पानीपत का 3 लड़ाई हुआ था। पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई है और पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये 1556 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर हराया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और 1764 का जो ये बक्सर की लड़ाई है, ये 1764 की बक्सर की लड़ाई अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच हुआ था, जो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। तो जितना हमें जानकारी है उतना हम बताते हैं दोस्तों। और चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर में कहता है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? वे आपको हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 4, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार द्वीपों में समूह की संख्या है 247। कितनी है? 247। और इसमें जो है अंडमान और निकोबार दोनों मिला के इसमें द्वीपों की संख्या है टोटल 572, जिसमें अंडमान में ज़्यादा है। अंडमान में है आपको 247, अंडमान में है 325 और निकोबार में है 247। टोटल मिला के है 572। टोटल मिला के कितना है? 572। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एक जीवधारी है क्योंकि यह तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक कोशिका से दूसरी में जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक। कौन बैंक है? केंद्रीय बैंक। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? उच्च वायुमंडल में ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पैराफिन किसका उत्पादक है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेट्रोलियम और परिशोधन का। पेट्रोलियम परिशोधन का। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कच्चा लोहा प्लस ढलवा और मृदु। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा ध्वनि की चाल से। किसकी चाल से? ध्वनि की चाल से। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल खाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्वारीय हाइपोथेसिस। ज्वारीय हाइपोथेसिस
जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। हेराल्ड जेफरी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? संघर्ष करने में सहायता करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा श्वेत रुधिर, जिसको WBC का वाइट WBC कहता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है? तो ये आपको कहलाती है ऑप्शन नंबर 3 गतिहीन स्फीति। क्या कहलाती है? गतिहीन स्फीति। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो 13 नंबर ऑप्शन है, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे गुजरती है? तो ये आपको हो जाएगा भारत और सऊदी अरब। और भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन कर देता है? कौन देता है? तो ये आपको हो जाएगा वित्त आयोग, 15 का 3। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखता है पेरिस्कोप से। किससे? पेरिस्कोप से। और ये टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और ये कैलाइडोस्कोप जो है, इसमें गणितीय रेखाओं को अलग अलग दृश्य में देखने का काम करता है, कोलाइडोस्कोप। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय कौन थे? उस समय भारत का वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड लिनलिथगो। और क्रिप्स मिशन का गठन हुआ था दोस्तों 1942 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंडिया शास्त्र। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस प्रकार परिभाषित करता है? ये आपको करता है राज्यों का एक संघ है। भाग 1 में है राज्यों का एक संघ है। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्म देयर फिल्म्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपको लिखी गई है ऑप्शन नंबर 4 सत्यजीत रे के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सुबेया पिलाई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको क्रिकेट से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये आपको हो जाएगा बौद्ध का। किसका? बौद्ध का। इसमें त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक 3 गो होता है, जिसमें शोध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किस दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपको 14 नवंबर। और ये 5 दिसंबर जो है, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। और 18 नवंबर को मनाया जाता है विश्व वयस्क दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वयस्क दिवस। और 5 सितंबर को तो पता ही होगा कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असंगत मिलान खोजे। असंगत मिलान खोजे, तो इसमें आपको हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 3, दुनिया का सबसे गहरी झील सुपीरियर झील। ये गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे गहरी झील है बेकाल झील। कौन है? बेकाल झील। तो ये गलत है, इसमें बेकाल झील हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? हेली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1936 ईस्वी में हुआ था, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है। कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये है चुनाव में मतदान करना। चुनाव में मतदान करना, क्योंकि इसमें आप चुनाव कर भी सकते हैं, अगर आप कहीं दूर भी है तो नहीं भी करते हैं, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असम में। कहाँ पर? असम में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 1। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? ये आपको हो जाएगा कृष्ण देव राय का। किसका? कृष्ण देव राय का। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे ऑप्शन नंबर 1 एसपी सिन्हा। कौन थे? एसपी सिन्हा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो किक मारता है, तो किक तो फुटबॉल में ही मारता है। ये ऑप्शन नंबर 4 फुटबॉल हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली केरल का नृत्य है। 36 का मैथ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई बैंक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? जो लाइन खिंचा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ये भारत और पाकिस्तान के बीच खिंचा हुआ है। ये जो डूरंड लाइन है, ये डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खिंचा हुआ है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खिंचा हुआ है। और म्यूनिख रेखा लाइन जो है, ये म्यूनिख लाइन के बारे में मालूम नहीं है, तो आप लोग को अगर मालूम है तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का ही अन्य नाम है? ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का अन्य नाम है? तो ये आपको हो जाएगा 39 का 4 एथलेटिक्स। क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9वीं अनुसूची में। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 में कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे? तो रिलायंस के थे धीरू भाई अंबानी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है? विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विंबलडन। ऑप्शन नंबर 1 विंबलडन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरों को अपराध घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 24 के 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3। 44 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी। 45 में है क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल। क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपको हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर 4
रस्किन बांध। क्या हो जाएगा? रस्किन बांध। 46 का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो ये हो जाएगा विताशोक। क्या हो जाएगा? विताशोक। अगर पूछे अशोक के पिता का क्या नाम था, तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये अशोक के दादा हुए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय सिनेमा के प्लेबैक सिंगर मतलब पार्श्व गायक नहीं है? ये आपको हो जाएगा आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर। 48 का मैथ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा 49 का हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। 50 का क्वेश्चन है कि यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियो भी बने रहिए, और अगर जहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो आगे का 50 क्वेश्चन हम कल कराएंगे। सिर्फ हम 50-50 क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।